Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. Today our topic of discussion is salt. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एसिड बेस और उनके थ्योरीज कॉन्सेप्ट वगैरह सारी डिटेल पढ़ी है। अब एसिड बेस के रिगार्डिंग जो थे हमारा जो आर्टिकल वो हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा था चैप्टर का नेम क्या था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आप अगर फर्स्ट लेक्चर से आप लोगों ने ये जो देखा हो, लेक्चर सुने हो, तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे चैप्टर जो था उसमें क्या था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस के रिगार्डिंग हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो क्या है, साल्ट है। ये 10th क्लास का जो है मेन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। और ये क्या है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 10.3 है। अब सबसे पहले क्या है, साल्ट है। साल्ट की सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन। ये क्या है, साल्ट की डेफिनेशन करेंगे। साल्ट क्या है, साल्ट और आयोनिक कंपाउंड्स। क्या है ये, आयोनिक कंपाउंड्स है, मतलब मीन्स है ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस के मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आयंस कितनी तरह के होते हैं, वो नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफली जो है ना डिफाइन कर दूंगी आयंस को भी। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स generally formed by the neutralization of an acid with a base. साल्ट हमेशा कैसे बनते हैं, by the neutralization of acid with a base. जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा साल्ट बनेगा। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट। ठीक है, अब ये देखें सेकंड पे क्या है, साल्ट की थोड़ी सी उसके रिगार्डिंग जो ये बताया हुआ है डाटा कि साल्ट्स आर मेड अप बाय पॉजिटिव आयंस, दैट इज केटाइंस। केटाइंस को किसे बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज केटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज एनाइंस। क्या है, साल्ट कैसे बनते हैं, साल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन करेंगे देन जो है हमारे पास क्या है, साल्ट बनेगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या था, साल्ट आर आयनिक कंपाउंड दैट आर जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद अदर। मतलब क्या है कि एसिड जब भी न्यूट्रलाइज होगा बेस के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। अब जब साल्ट बनेगा वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बनता है। दूसरा इसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन है। और थर्ड पे क्या है, जो साल्ट है वो बेसिकली किसके मिलने से बनते हैं, साल्ट आर फॉर्म बाय दी बेसिक रेडिकल्स प्लस में क्या है, एसिडिक रेडिकल। जब बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, साल्ट इन नेचर, साल्ट होगा। अब बेसिक रेडिकल्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। तो आप लोगों को इसकी जो है क्लियर कट जो है डेफिनेशन का भी पता हो विद एग्जांपल के साथ आप लोगों को इसे जो है ना डिफाइन करना आता हो। अब बेसिक रेडिकल्स क्या हैं, अ केटाइन इज मेटालिक आयन ड्राइव फ्रॉम अ बेस। क्या है, केटाइन जो है ये कहाँ से ड्राइव किए होते हैं, मेटालिक आयंस होते हैं। क्या होते हैं ये, बेसिक रेडिकल की एमसीक्यू में पूछ जा सकते हैं, क्या होते हैं, मेटालिक आयंस होते हैं। और इन पे चार्ज कौन सा, केटाइन का पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो साल्ट का पॉजिटिव पार्ट होगा वो बेसिक रेडिकल होगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उसका क्या होगा, एसिडिक रेडिकल होगा। जिस तरह ये कॉमन साल्ट है जिसे हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये इसे कॉमन साल्ट भी बोलते हैं या फिर दूसरे जो है ना इसके बहुत सारे कॉमन नेम भी हैं जो हम घरों में नमक यूज करते हैं, ये वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसे टेबल साल्ट भी बोलते हैं, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका Na क्या है, जिस तरह NaCl है ना, NaCl, Na अब क्या है, ये है बेसिक रेडिकल और जो है ये Cl है, ये क्या है, एसिडिक रेडिकल है। अब क्या है, बेसिक रेडिकल्स, अ केटाइन इज मेटालिक आयन। अब क्या है, Na पे ये भी हमें अगर इसकी आयनाइजेशन करवाएं, NaCl को आयनाइज करवाएं तो क्या बनता है, Na पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव आयन, दो आयन्स बनते हैं ना। अब केटाइन हमने किसको बोला था? पॉजिटिवली चार्ज आयन को। कुछ समझ आ रही है? बेसिक रेडिकल्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। एसिडिक रेडिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज। अब केटाइन इज मेटेलिक आयन, दोनों बातें ये देखो NaCl से क्लियर हो गई। मेटेलिक, Na सोडियम क्या है? एक मेटल है, और केटाइन क्या है? इसमें पॉजिटिव। मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। मेटल्स पे हमेशा कौन सा चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। A cation is metallic ion derived from a base। इसे हम किससे ड्राइव करते हैं? बेस से, और इसीलिए इसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं ना। सो इट इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। अब NaCl का जो फर्स्ट पार्ट, किसी भी साल्ट का जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो केटाइनिक पार्ट होता है, जैसा कि हमें पता है, वो क्या होगा? बेसिक रेडिकल होगा। जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा? एसिडिक रेडिकल होगा। अब क्या है एसिडिक रेडिकल? क्या है? वाई का मतलब क्या था? जब के। अब एनायनिक एसिडिक रेडिकल क्या है? एनायन इज ड्राइव फ्रॉम अ बेस। एनायन किसे बोला था हमने अभी? एनायन, नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एज एनायन। अब NaCl की हमने न्यूट्रलाइजेशन करवाई तो Cl बना, Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन। तो ये क्या था? ये नेगेटिवली चार्ज था। ये दोनों बातें क्लियर होंगी। एनायंस नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इज ड्राइव फ्रॉम एन एसिड से ड्राइव किया, सो इट इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। तो इसे हमने क्या बोला? एसिडिक रेडिकल। इतने की अगर आप लोग इसके जो है ना थोड़ी अटेंशन के साथ सुनो लेक्चर को, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मोस्टली बच्चे जो है ना बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल को बहुत महान समझते कि बहुत मुश्किल है। अगर इसको एग्जाम्पल लेके आप लोग थोड़ा सा जो है ना प्रेजेंट माइंड होकर याद करें, तो इंतहाई इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। इसको याद करना जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अब आप हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसको थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को ब्रीफली बताऊं तो साल्ट पढ़ा है। साल्ट की जो है ना न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं किसकी? एसिड और बेस की, जो कि क्या है? केटाइनिक और एनायनिक आयन से, केटाइन और एनायन के। फिर क्या है? बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स जो है ना हमने अब तक स्टडी किए हैं। जो नेक्स्ट क्या है?